चैप्टर 12 जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बचपन से आप लोग एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हो। उसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे और यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 6 नंबर तक आपको ये चैप्टर दे सकता है और इसकी वेटेज काफ़ी रहेगी, इस बार 6 से भी ज़्यादा की रहेगी। अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स ये चैप्टर आपको अकेले देगा, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आपका फर्स्ट पैराग्राफ है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। तो सबसे पहली लाइन मार्क करिएगा कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता कैसे है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटीज। बुक टू, इंडिया वाला। ठीक है, तो एनवायरमेंट पोल्यूशन कैसे होता है, जब आप वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर से एनर्जी या सब्सटेंस निकलते हैं, तो उससे जो है आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। बहुत सारे तरीके के पोल्यूशन होते हैं, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम थ्रू विच पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्फ्यूज्ड, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द वेरियस बेसिस ऑन विच पोल्यूशन कैन बी कैटेगराइज। तो पोल्यूशन जो है वो कैटेगराइज किया जा सकता है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, किस माध्यम से वो पोल्यूशन फैल रहा है, किस माध्यम से पॉल्यूटेंट फैल रहे हैं, उस बेसिस पे आप कैटेगराइज कर सकते हो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को। तो on the basis of medium there can be 4 types of pollution: air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution। ठीक है, हवा, पानी, जमीन और आवाज, ये 4 तरीके से पोल्यूशन हो सकते हैं माध्यम के बेसिस पे। इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, अंडरलाइन करेंगे। जब आप पानी को इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हो, मतलब थोड़ा की जरूरत है पर आप वेस्ट करे जा रहे हो, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। किस वजह से पानी फालतू वेस्ट हो रहा है? बढ़ती हुई आबादी के कारण और बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पानी की वेस्टेज बढ़ गई है और उससे जो वाटर क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो गई है। सरफेस वाटर जो रिवर, कनाल, लेक्स में मिलता है वो पहले से ही प्योर नहीं था, उसमें वैसे ही थोड़ा बहुत पोल्यूटेड होता था, उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते थे। बट ह्यूमन एक्टिविटी ने उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है और उसको इतना खराब कर दिया कि उसको प्योरीफाई भी नहीं कर पा रहे हम। तो नीचे आपको एक फोटोग्राफ बनी होगी, ये फोटोग्राफ आपको आ सकती है। ये जमुना नदी का पानी है जिसके अंदर साबुन का झाग, गंदगी, ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आप देख सकते हैं। और ये पानी पूरी दिल्ली में सप्लाई होता है, यूपी वगैरह काफी सारे सेक्शंस में सप्लाई होता है, जो लोगों के घर में पीने के लिए आता है। तो हम इतना गंदा पानी पी रहे हैं। इतना समझ में आया? इस पेज की लास्ट लाइन मार्क कर लेना, वाटर पोल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? अमंग दीज एक्टिविटी इंडस्ट्री इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर। ठीक है, तो इंसान और नेचुरल दोनों एक्टिविटी की वजह से पानी खराब हो रहा है। इसमें इंडस्ट्रियल भी है, एग्रीकल्चर भी है, कल्चरल एक्टिविटी, ये भी मार्क कर लेना कि आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और कल्चरल एक्टिविटी, कोई मर गया तो दान दून की चीजें पानी में बहा दी, इन सब की वजह से, या फिर आपका लोग वॉशरूम के लिए पानी को यूज कर रहे हैं, बहती नदियों को, या कपड़े धोने के लिए यूज कर रहे हैं, इन सब की वजह से पोल्यूशन हो रहा है वाटर का। सबसे बड़ा योगदान इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, टेबल 12.1। इसके अंदर आपको पोल्यूशन टाइप करना है और सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन करना है। बीच का जो पोल्यूशन इन्वॉल्व है वो नहीं करना है। एयर पोल्यूशन के अंदर सबसे मुख्य कारण है कंबस्शन ऑफ कोल, दैट इज इंडस्ट्री में कोल यूज का होना, व्हीकल में कोल वगैरह, व्हीकल नहीं इंडस्ट्रीज में, पेट्रोल एंड डीजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल, ये सारे एयर पोल्यूशन के सोर्सेस हैं। वाटर पोल्यूशन अगेन सीवेज डिस्पोजल हो गया, अर्बन रन ऑफ हो गया, नदियों शहरों की गंदगियां पानी में बह रही हैं, टॉक्सिक एफ्लुएंट्स फैक्ट्रीज से आ रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट का वेस्ट पानी में गिर रहा है, वो सारा वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? जब हम जो है कचरे को ढंग से डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं, तो लैंड खराब हो जाती है। नॉइज पोल्यूशन, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, इंडस्ट्रीज, एडवर्टाइजिंग मीडिया शोर मचा देते हैं, उसके थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज, फिर इसी पेज पे आपको नीचे के पैराग्राफ में इंडस्ट्रीज जो है बहुत तरीके के नेगेटिव सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं।
ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज ऑफ इन द रनिंग वाटर, बहती हुई नदियों में सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, जो कि वाटर को सबसे ज्यादा खराब करता है। इसकी लास्ट लाइन मार्क कर लेना, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर भी सर्टन इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन करती हैं। वो इंडस्ट्रीज है लेदर एंड पल्प, लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल एंड केमिकल। ये 1 मार्क का आया हुआ है क्वेश्चन। ये 3 इंडस्ट्री, लेदर, पल्प एंड पेपर एंड केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड केमिकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन करती है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, नीचे टेबल पे आ जाएंगे, टेबल 12.2। दो नदियां हिंदुस्तान की जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं वो है गंगा और यमुना। ठीक है। गंगा का पानी 3 स्टेट में बहता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। यमुना का पानी दिल्ली और यूपी में सप्लाई होता है। गंगा का जो पानी है वो कानपुर, वाराणसी, फरक्का बराज यहाँ से होते हुए, ये सबसे ज्यादा खराब गंदे पानी वाले इलाके हैं, कानपुर, वाराणसी और फरक्का बराज। दिल्ली से चंबल तक का पानी भी बहुत खराब माना जाता है, मथुरा, आगरा का पानी भी खराब माना जाता है। ठीक है। बस इसके अंदर ये करना है आपको। नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा, फर्स्ट पैराग्राफ। वाटर पोल्यूशन से होने वाली क्या क्या बीमारियां हैं, आपको ये 1 मार्क करा जाएगा। वाटर पोल्यूशन से बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं, जिसके अंदर है डायरिया, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। ठीक है। WHO की रिपोर्ट के द्वारा 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया आर वाटर बॉर्न। 1/4 बीमारी जो हमारे देश में हो रही है वो पानी की वजह से हो रही है, खराब पानी की वजह से। इससे हमारा वाटर पोल्यूशन सारा कवर होता है। अब हम आते हैं एयर पोल्यूशन के ऊपर। एयर पोल्यूशन तब बढ़ता है जब आप कंटामिनेशन जो है, एयर के अंदर काफी सारे कंटामिनेंट्स मिक्स हो जाते हैं, कंटामिनेटेड हो जाती है एयर, डस्ट, फ्यूम, गैस, फोग, ओडोर, स्मोक, वेपर, इन सब के हवा में मिलने से ये जो है हवा कंटामिनेटेड हो जाती है, और ये फ्लोरा और फौना प्रॉपर्टी सब पे इफेक्ट करती है, सब कुछ काला काला कर देती है, लोगों के लंग्स खराब कर देती है, ये सब चीजें होती हैं। टॉक्सिक गैसेस वगैरह की वजह से, कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये सब इसके रीजन है। और बहुत सारी गैसेस जो है वो एयर पोल्यूशन के अंदर ज्यादा बढ़ोतरी कर रही है, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड एस्बेस्टोस। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी गैसेस सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन करती है, कौन से ऑक्साइड्स, नॉट एग्जैक्टली गैसेस, कौन से ऑक्साइड एयर पोल्यूशन को सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं। अगेन सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड एस्बेस्टोस। ना एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारी, इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने की, नर्वस प्रॉब्लम हो सकती है, और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉब्लम भी हो सकती है, खून का बहाव, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी आ सकती है। 1 मार्कर में आ चुका है। देन शहरों में एक नया फीचर देखा जाता है, शहरों में ऑलरेडी ये फीचर चलता आ रहा है, ठंड में जब एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो स्मॉग होती है, दैट इज स्मोक प्लस फॉग। तो स्मॉग कहते हैं, ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को बहुत खराब करता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत खराब करता है। ये अब आपका सीजन आ गया है, अभी आप देख रहे हैं कि आज बहुत धुंधला सा मौसम है, क्लियर मौसम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो स्टबल बर्निंग हुई है, पराली जिसको हिंदी में कहते हैं, वो सारी बर्निंग हुई है, और उसका धुआं दिल्ली में एंटर कर गया पंजाब हरियाणा से, इसलिए सब फॉगी फॉगी दिख रहा है। इट्स नॉट कि बादल हो गया आसमान में, इट्स जस्ट दैट कि पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, एंड हमारे यहाँ पे हवा ठंडी है तो वो पोल्यूशन को ऊपर नहीं जाने दे रही है, हैवी बना के नीचे रख रही है। ये सब पोल्यूशन हम लोग इनहेल करेंगे, और ये हमारी बॉडी, हमारी बिल्डिंग्स को खराब करेगा। एंड कई बार सल्फर और नाइट्रोजन का अमाउंट इतना बढ़ जाता है कि रेन वाटर, सॉरी, एसिड रेन होती है, अंडरलाइन कर लेना। एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन। रेन वाटर जो है उसमें पीएच वैल्यू भी बढ़ जाती है, जो कि खतरनाक है। देन नेक्स्ट पेज पे आइएगा, नॉइज पोल्यूशन। हमारा एयर पोल्यूशन भी इसके साथ खत्म होता है। अब हम आते हैं नॉइज पोल्यूशन, शोर द्वारा। सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज पोल्यूशन। पोल्यूशन का उस लेवल तक पहुंचना, द स्टेट ऑफ अनबेरेबल एंड अनकंफर्टेबल टू ह्यूमन बीइंग व्हिच इज कॉज्ड बाय नॉइज। अगर एक इंसान को सहन शक्ति खत्म हो रही है, उसके अनकंफर्टेबल हो रहा है, किसकी वजह से, ध्वनि की वजह से, साउंड की वजह से, उसे नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। ये आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कंसर्न बन चुका है। नॉइज पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, मैकेनाइज कंस्ट्रक्शन है, आपके डिमोलिशन वर्क है, फैक्ट्रीज का बनना, घर का बनना, ये सब चीजें, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। देन सायरन, लाउड स्पीकर, इनसे भी आपका जो है
नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है। नॉइस पोल्यूशन को जांचने का जो तरीका होता है, टर्मिनोलॉजी होती है, उसे डेसिबल कहते हैं, डीबी। ये 1 मार्क में आ जाएगा, आ चुका है बोर्ड में। सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन 1 मार्कर का क्वेश्चन है, किसकी वजह से होता है? ट्रैफिक की वजह से होता है। ठीक है। देन इसके बाद डू यू नो में आ जाएंगे। ओशन जो है 10 टाइम नॉइजियर होते हैं देन 40 इयर्स अगो। वही ओशंस के अंदर भी शिप्स वगैरह ज़्यादा मूव कर रही हैं, ये सब। अब हम आते हैं अर्बन वेस्ट डिस्पोजल से। आप कितने भी अच्छे इलाके में चले जाइएगा, एक ऐसा इलाका आपको सेक्शन मिलेगा जहाँ पे बहुत सारा कचरा होगा, कूड़ेदान के अलावा भी एक सर्टन सेक्शन होगा, और उस कचरे का क्या करना है किसी को नहीं पता, बस वो फैला पड़ा है, गंदगी है, लोग सिर्फ उसको देख के इग्नोर करके निकल जाते हैं, बट दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल पे आपको 100% एक क्वेश्चन आना है कि शहर का निकला हुआ कचरा, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है या उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या हो रहा है। आप लोग जीटी करनाल रोड जाते होंगे, शादी वादी के जो बैंकेट लॉन्स वगैरह है वहां पे फार्म हाउसेस है, रास्ते में बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ दिखता होगा, देखा है कभी? अंधेरे। ठीक है। तो वो क्या है, वो शहरों से, दिल्ली शहर से निकला हुआ कूड़ा इतना सारा है कि वो पहाड़ बन चुका है। तो अर्बन एरियाज आर जनरली मार्क्ड बाय ओवर क्राउडिंग। ये अर्बन वेस्ट का प्रॉब्लम आता कहाँ पे है? उन शहरों में आता है जहाँ पे लोग ज्यादा घुसे पड़े हैं, जहाँ कंजेशन का प्रॉब्लम है, जहाँ पे लोगों को अपनी बढ़ोतरी के लिए बहुत ज्यादा घुसना है, वहाँ पे सैनिटरी कंडीशन नहीं है, वहाँ की हवा में ही स्मेल है। तो वहाँ पे क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को हैंडल करने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि जो आप घर से कचरा निकाल रहे हो उसका करना क्या है एग्जैक्टली, लोगों को समझ नहीं आता है। सॉलिड वेस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? सॉलिड वेस्ट जो होता है बहुत तरीके के ओल्ड और यूज्ड आर्टिकल होते हैं। इसमें मेटल भी हो सकता है, ग्लासवेयर भी हो सकता है, प्लास्टिक कंटेनर, पॉलिथीन, एशेस, फ्लॉपी, सीडीज, ये सब भी चीजें हो सकती है। उसके अलावा आपका रिफ्यूज, गार्बेज, रबिश, ये सब चीजें भी हो सकती है। दो सोर्सेस हैं अर्बन वेस्ट के, दो सोर्सेस हैं। दो सोर्सेस से शहर के अंदर कूड़ा निकलता है, घरों से जिससे हाउस होल्ड और डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, दूसरा फैक्ट्रियों से, दोनों से कूड़ा निकलता है। The household waste is disposed of either on the public land or on private contractor side, whereas solid waste of industrial unit are collected एंड उनके लिए एमसीडी वगैरह सब कुछ कलेक्टेड करती है, लैंडफिल करती है। जो जीटी करनाल रोड वाला है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए ज्यादा है। जब इनको जलाया जाता है या कुछ करा जाता है उससे भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो कचरा होता है ये सॉलिड वेस्ट होता है, अर्बन वेस्ट होता है, जो घरों और फैक्ट्री से निकला हुआ कचरा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आप ये सुनो। सबसे पहले ऑब्नॉक्शियस स्मेल, पेज नंबर 139 टॉप के 4th-5th लाइन में है। ऑब्नॉक्शियस स्मेल, स्मेल बहुत गंदी आती है, उसमें मच्छर, कीड़े, चूहे ये सब आ जाते हैं और बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं, जैसे टाइफॉइड, डिphtheria, डायरिया, मलेरिया, कॉलरा। ठीक है, ये सब बीमारियां हो जाती है, 1 मार्कर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। कई लोग पानी में बहा देते हैं कचरे को, उससे भी सीवेज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमारे देश में अर्बन वेस्ट की प्रॉब्लम इंडिया में काफी देखी गई है और बड़े शहरों में ज्यादा देखी गई है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, यहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है। नेक्स्ट, रूरल अर्बन माइग्रेशन के ऊपर हम आएंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा। कि ये जो लैंड प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन वेस्ट प्रॉब्लम, वो हुई किसकी वजह से? रूरल अर्बन माइग्रेशन। लोग गांव से उठ उठ के नौकरी के चक्कर में शहरों में आ जाते हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसलिए स्लम कंडीशंस में रहते हैं, बुरी कंडीशन, इनसैनिटाइज कंडीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से कचरा बढ़ रहा है। देन हम आते हैं पेज नंबर 142। आपका एक डायग्राम बना होगा, एक फोटोग्राफ बनी होगी, इसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे। धारावी इज एशिया's लार्जेस्ट स्लम, 1 मार्कर क्वेश्चन, इसमें और कुछ नहीं करना। देन पेज 143 पे आ जाना। पेज 143 सेकेंड पैराग्राफ, लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड पैराग्राफ है, स्लम्स की डेफिनेशन है वहां पे। स्लम्स आर रेजिडेंशियल एरिया ऑफ लीस्ट चॉइस। स्लम्स ऐसे रहने के इलाके हैं जिसको कोई भी रहना जहाँ पे पसंद नहीं करता। डायलेपेटेड हाउसेस, बहुत बुरी कंडीशन में रहने वाले सीलन से भरे हुए हाउसेस हैं।
पुअर हाइजीनिक कंडीशन, पुअर वेंटिलेशन, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, लाइक यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता पीने का, प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, ये ओवर क्राउडेड होते हैं। एंड जिस तरह का यहाँ का गलियों का पैटर्न है, अगर एक घर में आग लगी आगे के 10-15 घरों में आग लग जाएगी, तो यहाँ पे फायर लगने के काफी हजार्ड्स होते हैं। एंड यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, स्लम में रहने वाले, वो बहुत लो पेड वर्क करते हैं, मतलब कि कुछ खास आमदनी नहीं होती है, रिस्क उनका ज्यादा होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अर्बन इकोनॉमी के हैं। ये अंडर नरिश्ड होते हैं, इनको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, और इनके पास पैसे नहीं होते अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी हेल्थ केयर मेंटेन करने के लिए। कई बार यहाँ के लोग ड्रग अब्यूज में पड़ जाते हैं, अल्कोहलिज्म में पड़ जाते हैं, क्राइम, वेंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी, अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन का ये पार्ट बन जाते हैं। लोग इनसे थोड़ा सा दूरी बनाना पसंद करते हैं। तो ये स्लम वाला पूरा पैराग्राफ आपको करना है, स्लम की डेफिनेशन, प्रॉब्लम ऑफ स्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ पीपल लिविंग इन स्लम्स। ये आपको कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से, तो ये पैराग्राफ पूरा करना है। अगला टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड की क्वालिटी ओवर द टाइम खत्म होती जा रही है, खराब होती जा रही है, हम अच्छी कल्टिवेबल लैंड को भी खराब करते जा रहे हैं। उसका क्या प्रॉब्लम है? लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, लैंड डिग्रेडेशन अभी भी आएगा। अर्बन स्लम प्रॉब्लम और लैंड डिग्रेडेशन बहुत फेवरेट है बोर्ड वालों का। लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, बढ़ती हुई आबादी को खेती बाड़ी के इलाके भी चाहिए, तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी प्रेशर आ गया है। उनको इंडस्ट्रीज भी चाहिए, तो इंडस्ट्रीज उसके ऊपर भी प्रेशर आ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर कोशिश की जा रही है कि खेती बाड़ी भी हो जाए, और फैक्ट्री भी बन जाए, और घर भी बन जाए। तो लैंड लिमिटेड है बट वांट्स अनलिमिटेड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है वो भी खराब होता जा रहा है, क्योंकि हम छोटे से ट्रैक हमने छोड़ दिया एग्रीकल्चर के लिए, बाकी सब में फैक्ट्री और घर सेटअप कर लिया, छोटे से एरिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें बहुत कुछ दे दे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से लैंड क्वालिटी खराब होती जा रही है, सोइल इरोजन हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, सैलिनाइजेशन हो रहा है, अल्कनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? तो आप लिख सकते हो सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन एंड अल्कनाइजेशन। लैंड को डिग्रेडेड कब कहते हैं? जब उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एंड ये जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी, चाहे वो टेम्पररी बेसिस पे चाहे वो परमानेंट बेसिस पे, दोनों के वे में उसको डिग्रेडेड लैंड कहेंगे। डिग्रेडेड लैंड का मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट लैंड है, उसके ऊपर फर्टिलाइजर दे के, उसको वक्त दे के बेटर किया जा सकता है। इसके अंदर आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना, पेज 144, फर्स्ट पैराग्राफ, ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये मैं पहले से करवा देती हूँ, नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर दोनों करवा देती हूँ। पेज 143, लास्ट पैराग्राफ, देर आर फ्यू टाइप ऑफ वेस्टलैंड सच एज गलेड, रेवेन्यूस लैंड, डेजर्टिक एंड कोस्टल सैंड, barren rocky steep sloping lands and glacier area which are natural primarily caused by natural agents। तो कुछ आपके बैडलैंड्स होते हैं जो नेचुरल एजेंट की वजह से ही खराब हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है, मार्शी एरिया हो गए हैं, या यहाँ पे सैलिनिटी एल्कनिटी बढ़ गई है, या यहाँ पे जो है किसी भी तरह की ग्रीनिंग नहीं करी गई है, और बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं। ह्यूमन फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, देन प्लांटेशन क्रॉप ढंग से नहीं हो रही है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पास्चर लैंड, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड, ये सब ह्यूमन मैड फैक्टर्स है जिसकी वजह से लैंड खराब हो रहा है। तो आपसे नेचुरल फैक्टर और मैनमेड फैक्टर्स पूछ सकते हैं। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आने के चांसेस है। झाबुआ आपका मध्य प्रदेश में एक जगह थी जो बिल्कुल खराब थी, ओवर द टाइम लोगों ने मेहनत करी, मिलके इस पे काम करा। ये वाटर चैप्टर के साथ रिलेट होके आ सकता है, जो चैप्टर नंबर 6 था उसके साथ ही इसको रिलेट करके दे सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पढ़ रही हूँ। झाबुआ जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से मध्य प्रदेश के वेस्टर्न मोस्ट एरिया में पड़ता है। ये झाबुआ जो है पूरी कंट्री के वन ऑफ द मोस्ट 5 मोस्ट बैकवर्ड एरियाज में पड़ता है, मतलब कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है ये। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत घटिया क्वालिटी के हो गए हैं, फॉरेस्ट एंड लैंड का क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है, डिग्रेडेड है। वाटरशेड मैनेजमेंट यहाँ पे सरकार ने शुरू करे रूरल डेवलपमेंट के लिए, भारत की सरकार ने, और झाबुआ में इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया, जिससे सॉइल क्वालिटी काफ़ी बढ़ गई। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हुए जिसके अंदर लैंड, वाटर, वेजिटेशन इन सबको कनेक्ट करके इसके ऊपर काम किया गया।
इसकी फंडिंग अंडरलाइन कर लेना 1 मार्क में। इसकी जो फंडिंग हुई है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने दी है अंडर द राजीव गांधी मिशन फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो फंडिंग यहाँ से आई है, ये मार्क करना, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो पेटलावाड़ ब्लॉक है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक छोटा सा इलाका है पेटलावाड़, ये नॉर्दर्न पार्ट में रहता है, नॉर्दर्न पार्ट में है झाबुआ के। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एनजीओ पार्टनरशिप से बहुत बढ़ोतरी करी गई है। यहाँ पे जो इस ब्लॉक में कम्युनिटी रहती है, ट्राइब रहती है, अंडरलाइन कर लेना 1 मार्क में, भील ट्राइब रहती है। ठीक है, यहाँ के लोगों ने मिलकर मेहनत करी, एरिया को बांट लिया आपस में कि इस एरिया की देखभाल हम करेंगे, इस एरिया की देखभाल हम करेंगे। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंडर इन्होंने मिलके यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगाए, यहाँ पे जो है पास्चर एरिया डेवलप करा, फेंसिंग करी एरियाज की, एंड ग्रेजिंग लैंड्स भी खोले ताकि कैटल जाके ग्रेज कर सके ताकि आगे यहाँ पे फ्यूचर में कैटल भी सस्टेन कर सके। और उसके बाद क्या हुआ कि ये एरिया ग्रीनरी से भर गया, ये एरिया बहुत अच्छा हो चुका है। यहाँ पे तहसीलदार आया, उसने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज लोगों को बोल दिया कि आप यहाँ पे इनकी देखभाल भी करोगे, इन जगहों की, इन चीजों की, और आप यहाँ के रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हो। तो अब ये ग्रीनिंग हो चुकी है इस एरिया की। ये सक्सेसफुल केस स्टडी है जिसमें एक एरिया जो बिल्कुल खराब हो चुका था उसको इन्होंने बिल्कुल रेजुवनेट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है ध्यान में कुछ? पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज हाईली पोल्यूटेड? कौन सी रिवर हाईली पोल्यूटेड है? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वाटर पोल्यूशन से कौन सी बीमारी हो सकती है? ठीक है, डायरिया। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एयर पोल्यूशन? पुश एंड पुल फैक्टर्स किससे रिलेटेड है? माइग्रेशन। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर